नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, इवन ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, कई जगह फंस सकते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान इस पर देना होता है। मैंने पूरी कोशिश की है बीती 2 क्लासेस में जो मेजरली मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो आपको पढ़ाए हैं। आपने पहले दिन दोस्तों देखा कि आपको मूलधन कैसे बताना है, या आपको ब्याज कैसे बताना है, या आपको मिश्र धन यानी प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे होगा, अमाउंट निकालना हो तो कैसे होगा, और सीआई निकालना हो तो कैसे होगा। कल की क्लास में आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे होगा। और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन आपने देखा जहां 2 और 4 साल, या 4 और 8 साल, या 6 और 12 साल, या 7 और 14 साल डबल टाइम का मिश्र धन दिया हो तो आपको मूलधन कैसे निकालना है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आज नए क्वेश्चंस पर जाएंगे, अलग अलग चुनौतियों का सामना करेंगे। पर उससे पहले क्यों ना एक बार उन क्वेश्चंस पे नज़र डालें जो कल की क्लास में हमने होमवर्क दिया था मैंने आपको, जो आप लोगों ने करके रखा होगा। उन क्वेश्चंस पर चलता हूं। होमवर्क आपके सामने है। ये क्वेश्चन दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिए थे। पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक व्यक्ति कुल 6100 रुपए 2 स्कीम में क्रमशः 10% एसआई व 10% सीआई पर निवेश करता है। पहली स्कीम से 4 वर्ष बाद प्राप्त लाभ व दूसरी स्कीम से 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ समान हो तो पहली स्कीम में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले में भी 10% है, दूसरे में भी 10% है। पहले में 4 साल है, दूसरे में 2 साल है। दूसरे में से कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, आपको क्या बताना है कि दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का क्या सेम है, दूसरी वो स्कीम से प्राप्त लाभ समान हो। दोनों से जो लाभ इंटरेस्ट मिला है वो सेम है। दोस्तों, इसमें आपका आंसर 2 आंसर्स आ सकते हैं। किसी का आंसर 2100 आ सकता है, किसी का आंसर 4000 आ सकता है। आपसे पूछ रहे हैं पहली राशि में निवेशित राशि, पहली स्कीम में निवेश की गई राशि याद करें। आपका आंसर दोस्तों इसमें 2100 आना चाहिए, 2100 रुपए आना चाहिए। कैसे होगा जरा देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। स्कीम 1 जो है दोस्तों, स्कीम 1 10% सिंपल इंटरेस्ट 4 साल, और जो स्कीम 2 है उसमें 10% कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम है 2 साल। क्लियर है सबको? पहली स्कीम में 4 वर्ष, दूसरी स्कीम में 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ समान है। क्या समान है? लाभ समान है। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। लाभ का मतलब यहां का सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा, या सिंपल इंटरेस्ट है। लाभ का मतलब इंटरेस्ट है, तो इस तरफ सिंपल इंटरेस्ट है और इस तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इक्वल है। और जो टोटल मूलधन है दोस्तों, टोटल प्रिंसिपल जो है वो है 6100 रुपए। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक टिप देना चाहूंगा। वो टिप क्या है, आपके एग्जाम्स में आपको बहुत काम आने वाली है, कि आप याद रखिए। याद रखिए मतलब याद नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर याद रखिए कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 21% इंटरेस्ट देगा। 10%, याद रखो मैं समझा रहा हूं, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 21% इंटरेस्ट देगा। 10% सीआई 2 साल इज इक्वल टू 21%। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो तो 20% सीआई 2 साल में 44% होता है। ये दोनों चीजें दोस्तों आप याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आगे जाके तो देखो, आज तो तीसरी क्लास है, 5-6 क्लासेस तक ये टॉपिक चलने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स होकर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब भी हम करेंगे। यानी दोस्तों आगे जाकर क्वेश्चंस कहानी इतना घूम चुकी होगी कि क्वेश्चन बनाने वाले की जो मानसिकता उस वक्त होगी वो ये होगी कि बंदे को क्वेश्चन में करना क्या है ये पता लगाने में उसको टाइम लगे। अगर उसने पता लगा लिया कि उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान क्या मेथड अपनाना है, क्या चीजें करनी है, तो उसके बाद में उसे सॉल्यूशन में टाइम ना लगे।
मतलब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि 10% और 20% जैसी रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपके काम आएगी। तो आप इसे याद रखिए, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल में है तो वो 21% ब्याज देगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो 10% 2 साल 10-10 20, 20% 2 साल 20-20 40 होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% 2 साल में 21 होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 20% की दर से 44% होता है। याद रखो, हालांकि याद ही रखने से फायदा है ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। 10% का मतलब दोस्तों, अगर आपने 100 रुपए मूलधन है तो 10% उस पर इस तरह ब्याज लगाओगे तो 121 आपको मिश्रधन मिलेगा। 121 मिलेगा मतलब 21% ब्याज हो गया। पर मैं आपसे याद रखने को बोल रहा हूं ताकि आपको फायदा रहे, ठीक है। एनीवेज, अब हमने कहा बहुत सिंपल सी बात है, कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सेम है दोस्तों। दोनों मूलधनों का जो योग है वो 6100 है। इसका मूलधन 1 था, इसका मूलधन P2 है, इसका मूलधन P1, इसका मूलधन P2। दोस्तों 10% सिंपल इंटरेस्ट 4 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ, मूलधन का 40%। और अभी मैंने आपको बताया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इंटरेस्ट 21% होगा, यानी इस मूलधन का 21%। दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी टॉपिक में आपने एक चीज पढ़ी होगी, इसका इतना परसेंट इसके इतने परसेंट के बराबर है, इसका 10% इसके 20% के बराबर, तो रेशियो 10-20 नहीं 20-10 होता है। इसका 5 गुना इसके 3 गुना के बराबर है तो रेशियो 5-3 नहीं 3-5 होता है। इसका 15% इसके 25% के बराबर तो रेशियो 15-25 नहीं 25-15 होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो भी मूलधन था उसका 40% लाभ मिला, यहाँ पे जो भी मूलधन था उसका 21% ब्याज मिला, प्रिंसिपल का ही 21% मिलेगा और प्रिंसिपल का ही 40% मिलेगा। दोस्तों इसको पूरा लिख के बता सकता हूं, पर आप ये दिमाग लगाओ कि P1 और P2 का रेशियो 40-21 नहीं 21-40 होगा। पूरा कर लो, P1 इंटू 40/100 इज इक्वल टू P2 इंटू 21/100। 100 से 100 चला गया, P1 यहाँ रखा है, P2 नीचे आ गया, उधर 21 पड़ा है, 40 नीचे चला गया, यानी P1 और P2 दोनों स्कीम्स में जो आपने मूलधन प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो है 21:40। आपको बोल रहा है 6100 रुपए टोटल है, तो दोस्तों 6100 रुपए को इस रेशियो में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। 21 और 40 61 होता है। आपसे पूछ रहा है पहली स्कीम में निवेश की गई राशि। दोस्तों पहली स्कीम में निवेश की गई राशि P1 की वैल्यू 21 है, तो इंटू 21 कर लीजिए, आपको 2100 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा वाला पूछता दोस्तों तो इंटू 40 कर देते, इंटू 40 कर देते तो आपको 4000 मिलता, यानी जो मूलधन 1 है, पहली स्कीम में निवेश की गई राशि 2100 है और दूसरी स्कीम में निवेश की गई राशि द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन स्कीम 2 इज 4000। हमसे स्कीम 1 का पूछा है, 2100 आंसर आएगा। अब दोस्तों अगर ये सब देख के आपको बहुत नयापन वाली फीलिंग आ रही है तो ना जाने क्यों, पर ये आपका और मेरा दुर्भाग्य है कि टॉपिक 1 जो रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने स्टार्ट किया था उससे लेकर आज ये 5वां 6ठा टॉपिक चल रहा है। मिश्रण भी कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया, परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, इतना कुछ कर लिया आपने। अभी तक अगर हम ये नहीं समझ पाए इसका इतना परसेंट इसका इतना परसेंट के बराबर है। क्वेश्चन में बोला ना, क्वेश्चन में क्या बोला भैया, देखो अगर मैं आपकी जगह होता का मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती, आप कहते अच्छा 2 स्कीम में 6100 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए, 6100 टोटल मतलब 2000 4100 2100 4000 3000 3100 कुछ भी, टोटल 6100। इस प्रकार 10% सिंपल इंटरेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे निवेश किए 4 वर्ष और 2 वर्ष के लिए, कि दोनों का लाभ समान हो। लाभ समान कभी बोलेंगे मिश्रधन समान हो। अगर मिश्रधन समान बोलते दोस्तों, अगर मिश्रधन समान बोलते
तो हम कहते हैं अच्छा इसका 140% इसके 121 के बराबर है, तो रेशियो 121 अपॉन 140 होता। अगर बोलते कि समय अवधि पूर्ण होने पर दोनों से बराबर धन प्राप्त हुआ, बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए केवल आपने 40 और 21 लिखा है। अगर मिश्र धन यानी कुल धन बोलता तो 140 और 121 लिख देते, पर रेशियो तो प्रिंसिपल का आता। जब भी कुछ बोलेंगे कि फलाना फलाना करने पे फलाना दो चीजें समान है, समान का मतलब ये वाला फॉर्मेट होगा, 50 बार कर चुके हो पर अभी आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है आप सबके लिए। P1 और P2 का रेशियो आ गया 21:40, दोनों प्रिंसिपल्स का टोटल है, दोनों प्रिंसिपल्स का रेशियो है, दोनों में से कोई भी आपसे पूछा है, P1 आपसे पूछा है 2100 रुपए, और ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। नहीं लिखा था तो लिख लीजिए, और नहीं भी लिख पाओ, अगर सपोज करें आप में से आधे लोगों ने लिख लिया, आधे लोग लिख रहे थे और मैंने आगे बढ़ दिया, तो आपको ये मत सोचना अरे सर लिखा नहीं, सर प्लीज सर पीछे जाओ, सर प्लीज पीछे जाओ। अरे ये पूरा वीडियो आपकी जिंदगी भर अमानत रहेगा, और ये PDF भी आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगी। यानी आपको ये लिखने के लिए मुझको रोकना, अपनी पढ़ाई को रोकने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं 30 सेकेंड्स आपका वेट कर रहा हूं। नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। अरे हो गया क्या? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अब दोस्तों देखना, चीजें एकदम सेट हो जाएंगी। अभी देखो, एक व्यक्ति कुछ धन 10% CI पर 2 वर्ष के लिए एक स्कीम में डालता है। 10% CI पर 2 वर्ष के लिए। अभी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि मैं अपना समय बचाने के लिए 10% लिख रहा हूं। अरे एग्जाम में भी ये 10% आया था, और किताबें खोल के देखना, जहां ट्विस्टेड क्वेश्चन मिलेगा वहां पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट को 10% या 20% ही माना जाएगा। एनीवेज, अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओरली बताने की कोशिश कर रहा हूं, लिख के तो बता ही दूंगा। 10% CI पर 2 वर्ष के लिए एक स्कीम में डालता है। मुझे बताओ भैया, 100 डाला, कितना डाला? 100 डाला। 100 डाला तो 10% CI पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 10% 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट 21% इंटरेस्ट मिलेगा सर। मतलब लाभ, प्रॉफिट 21% हुआ। अच्छा, यहां से प्राप्त, भाई क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ना, यहां से प्राप्त कुल धन को, प्राप्त कुल धन कितना है? 121। तो इस 121 को वह एक अन्य स्कीम में 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के लिए डालता है। दोस्तों अब 10% इंटरेस्ट लग रहा है, पर 100 पे नहीं लग रहा है, 121 पे लग रहा है, क्योंकि उसने 121 निवेश किए हैं। 10% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए निवेश करता है। दोस्तों मुझे बताना, 10% किसका? कि सर 10% 121 का, क्योंकि 121 इस वक्त सेकंड स्कीम के लिए प्रिंसिपल है। 121 पे 10% सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, 10% यानी 12.1, तो 2 साल में 12.1 24.2। पहली स्कीम से 21 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी स्कीम से 24.2 का प्रॉफिट हुआ। बोल रहा है दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर, साफ साफ लिखा है, दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर 960 रुपए है। दोस्तों दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर यानी इंटरेस्ट का अंतर, यहां 21 है, यहां 24.2 है। पहले में 21 है, दूसरे में 24.2 है। अंतर कितना है? 3.2। तो अपॉन 3.2 इंटू आरंभिक निवेश राशि यानी इंटू 100 कर लो। आंसर चुटकियों में आ जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ तो आपको मिलेगा 30,000 रुपए। कितना आंसर मिला दोस्तों? 30,000 रुपए। नहीं समझ में आया तो आपके लिए मैं हूं, सुनना ध्यान से। बोल रहा है स्कीम 1 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल। स्कीम 2 10% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल, है ना। पहले यहां से स्टार्ट किया उसने, यहां पे बोला भैया सर मैं 100 रुपए लगा दूं क्या?
मैंने कहा लगा दे भाई, 100 रुपए लगा दे। 100 रुपए लगाए। अभी मैंने आपको रटवा दिया, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उससे आप ही का टाइम वेस्ट होगा। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, 21% ब्याज मिलेगा। यानी आपको जो लाभ मिला, उसको मैं लाभ लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में लाभ शब्द का यूज किया है। लाभ मिला दोस्तों 21 और अमाउंट मिला 121। आपसे साफ साफ कह रहे हैं यहां से प्राप्त कुल धन को मतलब दोस्तों किसको, कुल धन को मतलब किसको, इस 121 को। यानी स्कीम 2 का जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 121 है। इस कुल धन को वह एक अन्य स्कीम में 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए डालता है। दोस्तों 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी लाभ हुआ कितना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यानी 24.2। ये लाभ है। और यहां से टोटल कितना मिला, 121 और 24, 145.2। पहली स्कीम में 100 लगाया, 21 इंटरेस्ट मिला, कुल धन 121 मिला। इस कुल धन को स्कीम 2 में इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, यानी 24.2 का इंटरेस्ट मिला। आगे कहानी में क्या बोल रहे हैं, दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर 960 रुपए है। क्वेश्चन में कहा दोनों स्कीम से प्राप्त लाभ का अंतर 960 रुपए है। दोस्तों दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर, तो हमारे लिए दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर कितना है, 3.2 है। तो ये 3.2 इस 960 के बराबर हुआ, तो 960 अपॉन 3.2 इंटू बोल रहा है आरंभिक निवेश राशि, मतलब स्कीम 1 में जो स्टार्टिंग पैसा था वो कितना था। हमने कहा इंटू 100 कर ले भाई, पॉइंट हटा, 0 लगा, 32 से जाएगा 30 बार और आपका आंसर आएगा 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। IBPS 2016 मेंस RRBPO में आ चुका है। सेम क्वेश्चन, मतलब ये 960 की वैल्यू शायद वहां कुछ और होगी, सिर्फ 96 थी शायद वहां पे, या ये इस 960 की वैल्यू के अलावा पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही मन से नहीं बनाया, इट इज इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। फटाफट से लिखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होमवर्क में ये 2 ही क्वेश्चन थे, होमवर्क में तो ये 2 ही क्वेश्चंस थे। अब इनसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको 1 सेकंड में पूरा अगर याद दिलाऊं तो आपने टाइप 1 में पढ़ा था, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट बताओ या कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। स्कीम 2 में आपने किया मूलधन बताओ। स्कीम 3 में आपने किया कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, मूलधन या अमाउंट बताओ। और टाइप 4 में आपने किया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। टाइप 5 में आपने किया टाइम बताओ। कल तक मेजरली हमने ये खत्म कर लिए थे टाइप 5, और टाइप 6 में वो डबल टाइम वाला 4 साल और 8 साल का मिश्र धन 3,000 और 4500 था, याद है ना कल। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में आपको यही देखने को मिलेगा, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स हुए हुए क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। पर इसके अलावा दोस्तों अभी बहुत कुछ बचता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने मुझे बताया कि 2 साल का ऐसे होता है, 3 साल का क्वेश्चन ऐसे होता है, कि सर मैंने किताब में देखा था सर वहां 1.5 साल लिखा था, 1.5 साल लिखा था। कई लोग बोलते हैं सर 2.5 साल लिखा था, सर इतने साल लिखा था, सर इतने साल लिखा था। मैंने कहा क्या फर्क पड़ेगा, देखो टाइम 1.5 साल हो सकता है, टाइम जो है आपका 2.5 साल हो सकता है, टाइम 1 साल 73 दिन हो सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अच्छा साथ में और क्या चेंज हो सकते हैं कि आपको सपोज करो 2 साल भी दिया हो,
पर आपसे बोला हो कि एक साल की पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और दूसरे का 20% है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग टाइम की अलग अलग भी हो सकती है और 1.5 साल 2.5 साल भी हो सकता है, पर उससे आपके जीवन पे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, उसका कारण समझना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये नहीं, हाँ ये देखिए टाइप 7 की बात करते हैं। कल मैंने आपको अर्धवार्षिक त्रिमासिक वगैरह बताया था, अर्धवार्षिक बताया था, हाफ ईयरली। अब यहां देखो 6400 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई। पहले वर्ष की दर 5% व दूसरे की 10% हो तो ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल का अलग अलग है। 6400 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है, मतलब प्रिंसिपल 6400 रुपए है दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है? 6400 रुपए। अब बात को ध्यान से सुनना भाई, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5/100 यानी 1/20, और दूसरे साल का 10%, 10% का मतलब 1/10। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप रेशियो मेथड करते हो, अगर दोनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो 20 पे 1 का ब्याज 20 से 21, 20 से 21 करते, हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूं अलग बार है तो सेम वही प्रोसेस आपको अलग वैल्यूज के लिए कर लो। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यानी 20 का 21, दूसरे साल का 10% यानी 1/10 यानी 10 का 11। अब देखो वही, अगर ये सेम होता तो भी मल्टीप्लाई करते, डिफरेंट है तो भी मल्टीप्लाई करोगे। 20 × 10 200, 21 × 11 231, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट और इसके बीच में 31 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। 6400 रुपए इन्वेस्ट किए गए यानी 6400 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी 200 की वैल्यू। आपसे ब्याज पूछ रहे हैं तो केवल 31 लिखिए, आपसे मिश्र धन अमाउंट पूछते तो आप पूरा 231 लिख देते। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 2 से गया 31, 32 बार 32 × 31 दोस्तों 992 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। कितना आंसर हो जाता? 992 रुपए। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो इस तरह से आपको करना है, चाहे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चाहे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। फटाफट लिखिए। हाँ जी, क्लियर हो गया ना सबको? अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। पहले वर्ष की ब्याज दर 15% व दूसरे वर्ष की दर 20% हो, मूलधन 74,000 रुपए दिया गया, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। इतने रुपए दिया गया, मिश्र धन ज्ञात कीजिए, अमाउंट ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है ना। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%, 15/100 यानी 3/20, और दूसरे वर्ष का 20% है, 20% यानी 20/100 यानी 1/5। अब आप रेशियो मेथड कीजिए। 20 पे 3 का ब्याज 20 से 23, 5 पे 1 का ब्याज 5 से 6 यानी 100 से 120 और 18 138। दोस्तों 7400 रुपए मूलधन है तो 7400 इस 100 के बराबर हुआ, और आपसे कह रहे हैं मिश्र धन यानी पूरा 138,
पूरा 138 की वैल्यू बताओ। अगर इंटरेस्ट बोलता तो सिर्फ 38 लिख देते। 00 से 00 गया, 74 इंटू 138 कर लीजिए ज़रा। 138 इंटू 74 दोस्तों करो, 4 अट्ठे 32, 12 और 56 68, 68 और 3 71, 7 28 और 4 32, 10 212 आपका आंसर होता। 10 212 इज द फाइनल आंसर। जल्दी लिखिए। ये मल्टीप्लाई करने में इतनी गलतियां कैसे कर रहे हो रे? किसी का आंसर 10 203 आ रहा है, किसी का 11 408 आ रहा है। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? मतलब मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है क्या? बताओ। जीवन में एक मल्टीप्लाई ही बचा जिसको करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या इससे बुरा इस जीवन में कुछ मिल सकता है आपको और मुझको? मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है भाई, मल्टीप्लाई अपने अपने तरीके से कर लो ना। क्या 138 और 74 को मल्टीप्लाई करना जानते नहीं हो क्या? 4 से मल्टीप्लाई करो, टक टक टक, फिर क्रॉस लगाओ, 7 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, आंसर देना नहीं आता क्या? कितना आएगा? 10 212। 10 212 इज द फाइनल आंसर। अरे ठीक है ना। मतलब एक चीज, चलो आंसर जो आ रहा है कैलकुलेशन है, आपके कर्म, आपके आप जानते हैं, पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको ये चीज तो समझ में आ रही है ना कि भैया अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 15-20, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी पर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। पहले वर्ष की दर 10% है, दूसरे की 15% है और तीसरे की 20% है। 9,000 रुपए जमा किए गए। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है दोस्तों। किसकी बात चल रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना, आप जानते हैं। 9,000 रुपए जमा किए गए, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला है मतलब वो सीआई नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। जल्दी से बताइए। हाँ जी, हो गया क्या? ओके, चलो देखते हैं भाई। पहले साल है 10%। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 बढ़ के 11। दूसरे साल की 15% है। 15% का मतलब 3/20, 20 पे 3 का ब्याज 20 से 23। और तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 का ब्याज 5 से 6। दोस्तों 10 इंटू 20 200 इंटू 5 1000, 6 इंटू 23, 6 इंटू 23 138, 138 इंटू 11 करेंगे तो आएगा 8, 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 1518। दोस्तों इंटरेस्ट 518 हो गया। आपने 1,000 रुपए दिए, इंटरेस्ट मिश्र धन 1518 बना, यानी इंटरेस्ट 518 बना। आपसे बोल रहे हैं 9,000 रुपए जमा किए, यानी ये 9,000 रुपए दोस्तों मूलधन है 1,000। आपसे कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, मतलब केवल 518 की वैल्यू बताओ। 000 से 000 जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 और 7 16 का 1 कैरी, 9 पंजे 45 और 1 46, 4662 इज द फाइनल आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, 4662 रुपए आपका करेक्ट आंसर है।
चलिए, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके आंसर्स दोस्तों करेक्ट हैं, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स करेक्ट हैं। एक ये वाला करके दिखाओ, नक्की करते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाए 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। दोस्तों, हो जाती है का मतलब मिश्र धन है। प्रथम वर्ष की ब्याज दर 16/2/3, 16/2/3 ये घात नहीं है, ये पूरा 16/2/3 लिखा है, ठीक है, 16/2/3%। व द्वितीय वर्ष की 12.5% है। तो आरंभिक राशि ज्ञात करो। मतलब आपको अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछा है, मिश्र धन देके मूलधन पूछा है। दोस्तों 16/2/3% का मतलब 1/6, 1/6 और 12.5% का मतलब 1/8। पहले 6 पे 1 का ब्याज 6 से 7, फिर 8 पे 1 का ब्याज 8 से 9, यानी 6 अट्ठे 48 रुपए दोगे तो 9 सत्ते 63 रुपए आपको मिलेंगे। आपको हो जाता है का मतलब 3150 रुपए इस 63 के बराबर है। आपसे कह रहे हैं आरंभिक राशि यानी 48 की वैल्यू बताओ। 63 से जाएगा 5 बार, 48 × 5 240, 2400 रुपए आपका मूलधन आएगा। 2400 इज योर करेक्ट आंसर, 2400 रुपीज। अरे बात आ रही है ना समझ में? बहुत इजी है। देखो अब इनके फ्रैक्शंस याद होने चाहिए ना इस उम्र में। तो आपको फ्रैक्शंस याद हैं तो उसके बाद में 10% बोलो, 5% बोलो, 12.5 बोलो, 14 2/7 बोलो, 16/2/3 बोलो, आपके लिए सब अर्थहीन रह जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। इस टाइप 7 में हम बात कर रहे थे कि ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। अब ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी दिया नहीं जाएगा, पर वो आपको अलग अलग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग की तरह ट्रीट करोगे, मेरे कहने का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर से देखना। अब आपको अगर मैं दे दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है वो है 10%, 10% प्रति वर्ष, और आपको मैं टाइम दे दूं दोस्तों 1.5 साल। टाइम कितना दे दिया मैंने? 1.5 साल दे दिया। टाइम 1.5 साल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है 10% प्रति वर्ष। और आपसे कहूं कि अगर मूलधन दोस्तों 18,000 है तो आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए और आप मुझे मिश्र धन बताइए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। 1.5 साल तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए तो 2 साल है, 2 साल है। सुनना ध्यान से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब पहले देखो दूसरा साल पूरा नहीं हुआ, 1.5 साल का मतलब 1 साल तो पूरा हो गया। 1 साल पूरा हो गया मतलब 10 पे 1 का ब्याज 10 से 11 है, ठीक है दोस्तों। अब इस 1.5 साल को देखो, 1.5 साल का मतलब 1 साल गुजरने के बाद में आधा साल और। दोस्तों आधा साल, मुझे बताओ, अगर मैं आपको वादा किया मैंने कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा, मैंने आपको वादा किया कि मैं 10% ब्याज दूंगा साल भर में, तो आधे साल में कितना ब्याज दूंगा? सर 1 साल में 10 दोगे तो आधे में 5 दोगे ना। यानी दोस्तों अब 10% है तो अगले 6 महीने में यानी अगले आधे साल में 5% मिलेगा, तो वही 20 का 21। यानी एक तरीके से ये आपके लिए वही क्वेश्चन हो गया कि 1 साल का ब्याज 10% है, दूसरे का 5% है, क्योंकि 1.5 साल का मतलब 1 साल पूरा, तो पूरी ब्याज दर, अगला साल आधा तो आधी ब्याज दर भैया, और क्या कंप्लीट हो गया। यानी 10 × 20 200 रुपए, 11 × 21 231 रुपए। अभी जस्ट आपने किया वही वैल्यूज आई है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इनका डिफरेंस 31 रुपए CI है। मूलधन 18,000, तो 18,000 / 200। अगर आपसे ब्याज पूछे तो सिर्फ 31, 2 2 0 कटे, 2 से कटा 90 बार, 9 × 31, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279, 2790 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया। और अगर आपसे अमाउंट पूछता तो यहाँ 31 की जगह 231 रख दो, या 18,000 में 2,790 जोड़ लो, तो 20,790 आपका अमाउंट आ जाएगा। मेरी बात आ रही है सबको समझ में या नहीं?
या नहीं आ रही है? कमेंट करके बताओ। वेरी नाइस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। 20,790 तो अमाउंट है, मिश्र धन है, और 2,790 प्रिंसिपल है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है, विच इज परफेक्ट। सबके आंसर करेक्ट आए। मतलब भाई कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो अलग अलग समय का तो भी बढ़िया, और समय ऐसा 1.5 साल 1.5 साल हो तो और भी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम मुझको तो नहीं है। इज दैट क्लियर? गुड। अभी दोस्तों लिख रहे हो तो फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखिए। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करें जो 16% प्रतिवर्ष CI की दर से 15 महीने में 65,598 रुपए हो जाए। दोस्तों क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वह धनराशि ज्ञात करें, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं जो 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 महीने में। दोस्तों 15 महीने का मतलब हो गया 12 महीने का 1 साल, 3 महीने और बचे। दोस्तों 12 महीने का मतलब 1 साल, और 3 महीने का मतलब 1/4 साल। सही बोल रहा हूं? 15 महीने की जगह 1 साल 3 महीना लिखा हो सकता है, या 1 सहित 1/4 वर्ष लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। दोस्तों पहले मतलब जो ये 1 साल है इसमें तो पूरा 16% मिलेगा, पर ये चौथाई साल है तो 16% का चौथाई 4% ब्याज मिलेगा, 4% ब्याज मिलेगा। अभी जरा करके देखिए, आपको यहाँ पे अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया है, और प्रिंसिपल पूछा है। जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, तो अब कितना सिंपल हो जाएगा, जरा देखिए कि सर पहले साल की 16% है, 16% का मतलब हो गया 16/100, 4/25, तो 25 पे 4 का ब्याज 25 से 29। दूसरा साल पूरा नहीं है, पूरा होता तो 16% लगती, पर चौथाई साल है तो 4% लगेगी। 4% का मतलब 4/100, 1/25, 25 पे 1 का ब्याज 25 से 26। दोस्तों 25 × 25 625 मूलधन हो गया। 26 × 29 करता हूं अगर मैं, तो 26 × 9 234, 26 × 2 52 और 23 75, 754 अमाउंट हो गया। दोस्तों ये मूलधन था, ये अमाउंट है, इनका डिफरेंस देखिए 129, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है।
आपसे बोला इतने रुपए हो जाए का मतलब 65598 मिश्र धन है, 754 की वैल्यू है, और आपसे कह रहे हैं कि जरा बताइए वह धनराशि ज्ञात करें, यानी 625 की वैल्यू बताएं। दोस्तों इसको जरा आप सॉल्व करो, अपने विवेक अनुसार। आपको पता है 754 26 और 29 से आया है। 26 यानी 13, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, सॉरी हाँ 13 अट्ठे 104, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 0, 13 चौक 52, 78, 13 छंग 78 हो गया। ठीक है, अभी 58 है तो आप इसको 2 से काटो 29 बार, 2 से काटो 2513 बार। 29 से काटो दोस्तों, 29 से काटोगे अगर तो 8 बार, और 9 की टेबल में 3 आता है 7 बार, 87 आएगा। ठीक है, 87 इंटू 625 कर लीजिए, 87 इंटू 625 कर लीजिए, 5 4 3 5 7 3 7 5 3 7 5 54,375 रुपए आएगा दोस्तों। 54,375 रुपए यहाँ पे आपका मूलधन आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं, तब तक मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। वह धनराशि ज्ञात करें जो 16% प्रति वर्ष की सीआई की दर से 15 महीने में। दोस्तों 15 महीने का मतलब 1 साल 3 महीना, 3 महीने का मतलब चौथाई साल होता है। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है तो चौथाई साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होगा। पहला साल पूरा 16, 16 का मतलब 4/25, 4 का मतलब 1/25। पहले साल 25 पे 4 का ब्याज 25 से 29, दूसरे साल 25 पे 1 का ब्याज 25 से 26। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये मूलधन आया 625, ये मिश्र धन आया 754। आपको 754 यानी मिश्र धन दिया है 65,598, तो 65,598 अपॉन 754 वह धन राशि ज्ञात करें, मतलब इंटू 625, आपको मिलेगा 54,375, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको, हटा रहा हूं, फटाफट से लिख लो। दोस्तों एक अगला क्वेश्चन, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसमें अगर आपने सही कर लिया तो मेरी जिंदगी सेट समझो और आपकी जिंदगी भी सेट समझो। फटाफट लिखिए। जल्दी जल्दी आंसर दो भैया। अच्छा चलो लिख लिया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। आपसे कह रहा हूं कि वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें जो 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में 1240 रुपए बढ़ जाए। दोस्तों बढ़ जाए का मतलब क्या है? बढ़ जाए का मतलब क्या है? ये 1240 क्या होगा? ब्याज होगा। बढ़ जाए, हो जाए बोलता तो मिश्र धन, बढ़ जाए बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1240 रुपए बढ़ जाए, प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। फटाफट से कीजिए। अगर आपने इसको कर लिया भैया तो आपके अक्षय सर इस तरह होंगे, अगर आपने नहीं किया तो अक्षय सर के इस तरह से आंसू निकलेंगे। जल्दी करो। हाँ जी,
गुड। देखो ये बिल्कुल सही लोगों ने पकड़ा कि सर 73 दिन का मतलब 1/5 डेज। अरे बिल्कुल सही है ना, जब वो 3 महीने एक्स्ट्रा थे तो महीने 12 होते हैं, आपने 12 से डिवाइड किया। जब दिन बोल रहा है तो 365 से डिवाइड करके देखो, 73 दिन का मतलब क्या हो गया, 73/365 यानी 1/5 ईयर। अरे भैया 1/5 वर्ष, यानी जो पहला वर्ष है उसमें तो पूरी 20% ब्याज दर लागू रहेगी। जो दूसरा ये साल है दोस्तों, वो दूसरा पूरा नहीं है, 73 दिन है। 73 दिन का मतलब 1/5 ईयर है, तो 1/5 ईयर में इंटरेस्ट भी 20 का 1/5 यानी 4% रहेगी। 20% का मतलब 1/5, 4% का मतलब 1/25, 5 पे 1 का ब्याज, 5 से 6, 25 पे 1 का ब्याज, 25 से 26, 5 इंटू 25, 125 मूलधन, 6 इंटू 26, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, ये आपका मिश्र धन। और इनका डिफरेंस कितना हो गया, 31। ये 31 कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, बच्चा भी जानता है। आपको कहा कि 1240 बढ़ जाए, मतलब दिस 1240 इज नथिंग बट योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1240 मेरे भाई आपके इस 31 के बराबर मूलधन प्रिंसिपल बताइए, मतलब 125। 31 से चला जाएगा 40 बार, 40, 4 इंटू 125, 400 और 500, 500, 5000 इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया समझ में आ रहा है, क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिल सकता है आपको और मुझको? नहीं मिल सकता। उत्कर्ष से पढ़ लिए, मुझसे पढ़ लिए, तो समझ जाओ कि एग्जाम में जो भी करोगे दोस्तों सब देखा देखा लगेगा। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, एग्जाम में बैठोगे तो जिस तरह एक नौजवान लड़के को पहली बार प्यार होता है, उसको ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, उसके चेहरे से एक दुपट्टा होके गुजरता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही एग्जाम में होगा। क्योंकि आपको इतना ही कंफर्टेबल लगेगा, आपको हर क्वेश्चन को देख के लगेगा हाँ ये मुझको आता है, हाँ ये मुझको आता है। आगे बढ़े भाई, गुड। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस में चकमा देने की कोशिश की जा सकती है, और वो कोशिशें आपकी जो एग्जामिनर करेगा आपके सामने वो ध्वस्त है, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छे से आता है। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आपको याद है सिंपल इंटरेस्ट जब आपने पढ़ा था, मिश्र धन बराबर हुआ करते थे। आपने वो सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन किया था कि एक सेठ ने अपने 2 बच्चों के नाम पे पैसा जमा करवाया और लास्ट में वो 18 साल के हो गए तो उन्हें समान धन प्राप्त हुआ। उस तरह के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहले सेठ वाली लैंग्वेज पे ना आके पहले से उसको लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल रखते हैं, उसके बाद सेठ वाली लैंग्वेज पे आएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कुल 6,630 रुपए, कुल 6,630 रुपए 2 स्कीम में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 3 वर्ष व 5 वर्ष के लिए इस प्रकार निवेश करता है। के अंत में दोनों स्कीम से समान धनराशियां प्राप्त हों। पहली स्कीम में निवेश की गई राशि ज्ञात करें। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको याद होगा जब परसों की क्लास से
जब से हमने ये पहली क्लास, मतलब आप शायद तीसरी क्लास है जो पहली क्लास हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की करी, तब से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन 2 और 3 साल के आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन 2 और 3 साल के आते हैं। तो स्क्वायर क्यूब्स याद करो, स्क्वायर क्यूब्स याद करो। आप में से कई लोगों के मन में आया होगा कि सर मुझको याद है मैंने एक 5 साल का क्वेश्चन, मैंने बोला 4 साल का भी शायद कभी कभी पूछा जाए, बहुत रेयरली पूछा जाएगा। आपके मन में आएगा सर मैंने एक 5 साल का क्वेश्चन देखा, सर मैंने एक 7 साल का क्वेश्चन देखा। तो आपने कल देखा वो डबल डबल 7 साल और 14 साल, 4 साल और 8 साल, वो वहां पे यूज हो सकता है। उसी तरह यहां भी देखो 5 साल लिखा है। अब आधे लोग तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम के अंदर, बोलेंगे सर ने, यार मेरे वाले सर ने तो 5 साल कराया नहीं, मैं किस फर्जी टीचर से पढ़ लिया, मेरे को तो 5 साल का क्वेश्चन नहीं कराया। जबकि आप उसको सॉल्व करेंगे आपको लगेगा ये 5 साल का क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति कुल इतने रुपए 2 स्कीम में 10% CI की दर से 3 साल और 5 साल के लिए इस प्रकार निवेश करता है। नो डाउट 3 साल और 5 साल का क्वेश्चन है। इस प्रकार निवेश करता है कि अंत में दोनों स्कीमों से समान धन राशि प्राप्त हो, मतलब दोनों तरफ का मिश्र धन सेम हो। दोस्तों ध्यान से सुनना, स्कीम 1 में अपन ने 10% CI लगाई, कितने साल के लिए? पहला स्कीम में 3 साल है। अच्छा, स्कीम 2 में भी 10% CI है, पर टाइम है दोस्तों 5 साल। इसमें लगाया था P1 पैसा, मतलब मूलधन 1, और इसमें लगाया था P2 पैसा। दोनों तरफ का दोस्तों क्या सेम है? समान धन राशि प्राप्त हो अंत में, यानी अमाउंट सेम है, मिश्र धन सेम है। दोस्तों अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, यहाँ समय है 3 और दर यहाँ पे दी है आपको 10%, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं 110 बटा 100। याद है ना, बच्चों की तरह हर चीज बताने की जरूरत तो नहीं है। 110 बटा 100 कितने साल का क्वेश्चन? 3 साल इस तरफ। दोस्तों इधर लगाए उसने P2 रुपए 10% की रेट से, यानी 110 बटा 100 मिश्रधन होगा। कितने साल का क्वेश्चन है? यहाँ पे आपके सामने 5 साल की लाइन है। दोस्तों अब एक बात मुझको बताना, ये P1 इधर पड़ा है, ये P2 इधर आ जाएगा। इस तरफ आपके पास में पहले से पड़ा है 110/100 की पावर 5, और इधर नीचे आपके आ गया 110/100 की पावर 3। दोस्तों सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर x की पावर 5/x की पावर 3 हो तो 3 में से ये 5 2 बच जाएगा, मतलब 3 कट जाएगा। यही करते हो ना, कट जाता है ना। वैसे ही आप देखो 110 बटा 100 की घात 5, 110 बटा 100 की घात 3, तो ये 3 इस 5 को काट देगी और 2 रहेगा, यानी P1/P2 इज इक्वल टू 110/100 की घात 2। 0 से 0 अंदर चला जाएगा। P1/P2 यानी दोनों मूलधनों का अनुपात 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों कुल मिला के P1 और P2 का ये रेशियो आ गया। अब P1 और P2 यानी स्कीम 1 और स्कीम 2 का जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका रेशियो है। और आपसे बोल रहे हैं कुल इतने रुपए लगाए, मतलब दोनों मूलधनों का, दोनों प्रिंसिपल्स का टोटल है और रेशियो है। दोनों में से पूछ रहे हैं पहला वाला बताओ, तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। अपन यहाँ लिखेंगे 66/30/121 और 100 का टोटल 221 इंटू, पहला वाला पूछ रहा है P1 की वैल्यू 121 है, 121 लिख दो। 221 से चला जाएगा 30 बार, 30 इंटू 121 करोगे तो 3630 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार लिखो, मैं दोबारा समझा रहा हूं। अरे ठीक है ना भैया, वैसे मैं कमेंट देख के बता सकता हूं कि आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट सबने आंसर्स को करेक्टली सॉल्व किया है, पर आपको ये चीज को समझना है
कि कल को ये क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे होगे तो आपको ये इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपके पास में तब मेथड, क्योंकि प्रैक्टिस होगी ना तो टाइम नहीं लगेगा। आपने कहा अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है 3 साल, यहाँ बोल रहा है 5 साल, तो इधर पावर 3 आएगा, इधर पावर 5 आएगा, 3 से 5 कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 11/10 का स्क्वायर कर लो, यानी 121:100 P1 और P2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे शॉर्ट में, मतलब 5 सेकंड में सोचोगे, 5 सेकंड में कैलकुलेशन करोगे, 10 सेकंड में आंसर दे दोगे। टोटल 10 ही सेकंड लगेंगे दोस्त। जल्दी कीजिए। हाँ सुनना, अगली बार अपन इस क्वेश्चन को, चलो नया क्वेश्चन ही करेंगे, इसको आप समझ जाओ दोस्तों। 10% CI से 3 साल 5 साल, मिश्र धन सेम है, 110/100, 110/100, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, यहीं पे 3 पावर 5 में से 3 काट देंगी, 2 बचेगी, P2 उधर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, P1/P2 11/10 का स्क्वायर बचेगा। अगर ये 3 और 6 होता तो क्यूब्स बचते, ये स्क्वायर है 2 बचेगा, इसलिए स्क्वायर्स हो जाएंगे। आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी लिखिए। देखो, एक सेठ कुल 34,522 रुपए अपने 2 बेटों के नाम 5% CI की दर से इस प्रकार जमा करता है कि 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें बैंक से समान धनराशि प्राप्त हो। ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र 14 वर्ष का है व दूसरा पुत्र 11 वर्ष का है। तो ज्येष्ठ पुत्र के नाम जमा राशि ज्ञात करें। दोस्तों, एक सेठ कुल इतने रुपए अपने 2 बेटों के नाम 5% CI की दर से इस प्रकार जमा करता है कि 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो। ज्येष्ठ पुत्र को 14, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र 14 साल का है और छोटा वाला बेटा 11 साल का है, तो बड़े बेटे के नाम पे जमा राशि मतलब प्रिंसिपल बताना है। अब 18 साल होने पे मतलब इनके 18 होने में कितना टाइम बचा है, वो इनके इन्वेस्टमेंट का टाइम होगा। टेक योर टाइम, जरा करके देखें। बताइए क्या आंसर होगा।
16,000, 19,000 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 19,000 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ज़रा देखो दोस्तों, ज़रा देखिए, एक सेट कुल 34,522। दोस्तों पहले बंदे के नाम P1, दूसरे बच्चे के नाम P2। पहला बच्चा 14 साल का है तो उसके अभी 14 साल के बच्चे को 18 होने में 4 साल बचते हैं, यानी 105/100 4 साल। दूसरा बच्चा छोटा वाला, उसके नाम P2 जमा है, वो 11 साल का है तो उसको भी 7 साल पड़े हैं, यानी 105/100 की पावर 7। और दोनों को समान धनराशि प्राप्त हो, मतलब दोनों का मिश्र धन समान हो। दोस्तों पावर 4 पावर 7 में से 4 काटेगा 3 बचेगी, तो P1/P2 इज इक्वल टू 105/100 की पावर 3, यानी 5 से कटेगा 21 और 20 बार, तो P1/P2 इज इक्वल टू 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब 8000। दोस्तों दोनों का रेशियो आया, दोनों का टोटल है 34,522। 34,522, 9 और 8 17,000, 17,261 इंटू ज्येष्ठ पुत्र मतलब पहला वाला बच्चा 9261 है, पहला वाला बच्चा 9261 है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। 17 ये जाएगा 2 बार, 2 इंटू 9261, 9,000 का डबल 18,000, 261 का डबल 522, 18,522 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से कुछ लोग का आंसर 16,000 आ रहा है क्योंकि उन्होंने 9261 की जगह 8,000 लिखा। अरे P1 छोटा बच्चा बड़ा बच्चा 4 साल पढ़े हैं, ये 7 साल पढ़े हैं, मतलब आपने P1 को बड़ा बच्चा माना है। P1 बड़ा बच्चा है तो P1 9261। दूसरा दोस्तों प्रैक्टिस करोगे एक चीज दिमाग में आएगी कि जो बड़ा बच्चा है उसके पास कम समय है 18 होने में, और जो छोटा है उसके पास ज्यादा समय है। पर अगर दोनों का मिश्र धन सेम है, मतलब कम समय वाले के पास धन ज्यादा होना चाहिए स्टार्टिंग में और ज्यादा वाले के पास कम होना चाहिए, तो बड़ा बच्चा हमेशा ज्यादा धन वाला होगा। 9261 ज्यादा धन वाला होगा। 9261 18,522 करेक्ट है। $18,522 is your correct answer guys। आप देखो, आप में से ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम कैसी आ रही है, सर ये 17,261 कहां से आया। अरे 17,261 कहां से आएगा, दो चीजों का रेशियो है, दोनों का टोटल है, तो इनका टोटल करके ही तो आएगा। दो चीजों के रेशियो में किसी चीज को कैसे बांटते हैं, इनका योग लिखूंगा, 8,000 और 9,000 17,261 आएगा नीचे। इस धनराशि को इस रेशियो में बांटना है और पहला वाला आपको 9261 बताना है। 18,522 आपका आंसर है। जिन्हें नहीं समझ में आया वो दोबारा समझें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये 2 बेटों वाली लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को ज्यादातर पूछा गया है। एक सेठ कुल इतने रुपए अपने 2 बेटों के नाम 5% CI पर 10 वर्ष के लिए निवेश करता है, ताकि 18 साल की आयु होने पर उन्हें बैंक से समान धनराशि प्राप्त हो। दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा पुत्र है, मुझे बताओ, बड़ा पुत्र 14 साल का है तो उसको 18 होने में कितना टाइम है, 4 साल, यानी उसके लिए धनराशि 4 साल जमा होगी। कितनी धनराशि, P1, उसके लिए P1 4 साल जमा रहेगी 5% की रेट से। और जो छोटा बेटा है उसके लिए P2 जमा रहेगी, वो 11 साल का है, यानी 18 होने में 7 साल पड़े हैं, 7 साल के लिए 5% पे। ये आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया है और यहाँ पे मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करा रहा हूं। अब आपसे बोल रहे हैं 18 की आयु होने पर उन्हें बैंक से समान धनराशि प्राप्त हो। समान धनराशि प्राप्त हो मतलब मिश्र धन, अमाउंट सेम हो। अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन दर
प्लस 100/100, 105/100 4 साल के लिए। यहाँ P2 वही 105/100 कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। ध्यान से सुनना, 4 से 7 चला जाएगा 3 बार, यानी P1/P2 इज इक्वल टू 105/100 के पावर 3। दोस्तों पहले अंदर ही 5 से काट लेता हूं, अंदर 5 से काटूंगा 21 बार, अंदर ही 5 से काटूंगा 20 बार, यानी P1/P2 की वैल्यू 21 और 20 का क्यूब 9261 और 8000 आ गई। अब दो चीजों का रेशियो है और दोनों का टोटल आपको दिया है 34,522, तो दोनों का टोटल कितना है? 17,261 इनटू बड़ा बेटा बोल रहे हैं ज्येष्ठ पुत्र के नाम जमा राशि, ज्येष्ठ पुत्र के नाम P1 थी, P1 मतलब 9261। इससे आपको आंसर मिल जाएगा 18,522 रुपए। फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, इससे ज्यादा समझाने की श्रद्धा मेरे में नहीं है। तीसरी बार समझा दिया, पूरा लिख के भी बता दिया। ये दोनों मिश्रधन बराबर करने हैं दोस्तों, आपने बराबर कर लिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लियर है ना? गुड। दोस्तों अब चलते हैं टाइप 9 पर। और किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखो। क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा? इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। दोस्तों अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में चीजें अलग थी, 100 का 200 हो गया तो 100 ब्याज है, 20 साल में तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। यहाँ आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पे आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है, इतने साल में इतने गुणा तो इतने साल में कितने गुणा, या इतने साल में इतने गुणा तो इतने गुणा होने में कितने साल लगेंगे। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहे हैं सीआई की किसी दर पे, दर के बारे में बात नहीं चल रही, सीआई की किसी दर पे एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 9 वर्ष में कितनी होगी। दोस्तों आपको एक चीज याद होनी चाहिए, वो क्या कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्र धन पर ब्याज लगता है। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर सपोज करो मैं आपको 100 रुपए उधार देता हूं दोस्तों, सपोज करो 5 साल में आप मुझे 200 दे रहे हो, 100 रुपए मैंने दिए, 5 साल में आपने मुझे 200 दिए, यानी अगर मैं आप और 5 साल रखोगे दोस्तों तो 100 का 200 यानी 100 इंटरेस्ट बना था, अब 100 इंटरेस्ट बन के ये 300 नहीं होगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट में होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 5 साल में 100 का 200 हो गया यानी डबल हो गया, तो अगले 5 साल में 200 का डबल 400 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यही टेंडेंसी रहती है ना, इनटू करते रहते हैं।
कम सिंपल इंटरेस्ट में प्लस 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 होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं, अब मत पूछना सर वहां तो ऐसा किया था, वो सिंपल इंटरेस्ट था। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पहले डिटेल समझ लो, उसके बाद शॉर्ट में तो मैं बता ही दूंगा। दोस्तों आपसे बोल रहे हैं सीआई की किसी दर से एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ध्यान से सुनना, आपने मुझे 1 रुपए उधार दिए थे, मैंने आपसे 3 साल बाद आपको 2 रुपए लौटाए। कितने रुपए लौटाए? 2 रुपए। आप कह रहे हो तो 9 साल कर ले 9 साल के लिए ले लो ना सर पैसा। मैंने कहा 9 साल के लूंगा, मतलब 3 रुपए 3 साल और 3 साल यानी 6 साल और 3 साल यानी 9 साल। आपने 1 का 2 किया, मतलब डबल किया, तो अब 2 का डबल अगले 3 साल में 4 रुपए हो जाएगा और 4 का डबल अगले साल 3 साल में 8 रुपए हो जाएगा। मतलब 1 रुपए से 8 रुपए, तो आप कहोगे सर 8 गुना हो गया। मतलब इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकता हूं, बिल्कुल चेहरे पे टेंशन की चीजें मत लाना, मैं समझाऊंगा, 10 क्वेश्चन बताऊंगा। आपसे कह सकते हैं भैया किसी दर से 3 साल में दुगना होता है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगाएगा, कितना समय लगाएगा, या समय दिया है 9 साल तो कितने गुना होगा। ये वाइस वर्सा क्वेश्चन बन सकता है, एक का उलट, बस और कुछ नहीं हो सकता। मतलब कभी आपको धन दोनों बार का पता होगा तो समय पूछ लेंगे, कभी समय दोनों बार का पता होगा तो धन पूछ लेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, आपसे बोल रहे हैं एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ध्यान से सुनना, टाइम और मनी। दोस्तों देखो, आप जानते हैं दुनिया का सारा पावर पैसे में है, तो आप याद रखना कि मनी जो होगा दोस्तों वो पावर में बढ़ेगा और समय जो होगा दोस्तों वो गुणा में बढ़ेगा। आपसे कह रहे हैं 3 वर्ष में दुगनी, तो टाइम है 3 वर्ष और मनी है दुगना। बोल रहे हैं 9 वर्ष में कितना, मतलब टाइम दिया है 9 वर्ष और आपसे पूछ रहे हैं कितने गुना। ध्यान से सुनो, 3 से 9 कितना गुना समय हो गया सर? 3 गुना। तो यहां पैसा पावर में होता है, तो आप 2 की पावर 3 कर लो, यानी 8 गुना आपका आंसर हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो जैसे आपने पहले किया, और मैं हर क्वेश्चन को ऐसे भी करूंगा भाई। 3 साल में डबल हो गया, 3 साल में डबल हो गया, तो अगले 3 साल में और डबल, और उसके अगले 3 साल में और डबल, यानी 9 साल हो गए, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 गुना हो गया, तो आपका आंसर है 8 गुना। लिख लो इसे, बिल्कुल कुछ पूछो मत, सर नहीं समझ में आया, सर दोबारा समझाओ, सर बहुत अच्छा समझ में आया, कुछ मत बोलो, सिर्फ लिख लो। ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं। अगले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, लिख लिया ना। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखूंगा, जरा देखो। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पहले मेथड की बात करते हैं, या पहले शॉर्ट की बात करते हैं।
मैंने आपको बोला पैसा पावर होती है, पैसा पूछा है मतलब देखेंगे दोस्तों। टाइम 4 से 8 हो गया मतलब डबल हो गया। टाइम को मल्टीपल्स में गुणकों में देखना है, गुणनफल में देखना है। 4 से 8 डबल टाइम, डबल टाइम का मतलब पैसा पावर 2 में आ जाएगा, यानी आप कहेंगे 9 गुना। यहां देखो पैसा पावर होता है 2 से 16 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 हो गया, पावर 4 हो गया मतलब टाइम यहां पे इंटू 4 कर लो, 5 चौक 20 साल आंसर आएगा। घबराने की बात नहीं है, डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 4 साल में 3 गुना मतलब 4 साल में 3 टाइम्स, 3 गुना। 8 साल मतलब और अगले 4 साल, तो अगर 4 साल में इंटू 3 होता है तो यहां भी इंटू 3 होगा, इंटू 3 कितना आ गया, 9 गुना आ गया। हाँ या ना। यहां देखो 5 साल में दुगना, 5 साल में 5 इयर्स में दुगना, आपको 16 गुना करना है, दुगना का दुगना 4 गुना, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। 5 साल यहां तो यहां और 5 साल, यहां और 5 साल, यहां और 5 साल, तो 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल कितने साल सर, 20 साल आपका आंसर हो जाएगा। या जो मैंने कहा दोस्तों, पैसा पावर में, टाइम गुणनफल में। आपको टाइम दिया है कितना गुणा सर, दुगुना, तो यहां पावर 4, पावर 2 कर लो, 3 की पावर 2 9 गुना। यहां पैसा दिया है सर, पैसा कितनी पावर हो गया, 2 से 16 दोस्तों, 2 से 16 का मतलब 16 का मतलब 2 की पावर कितना होता है सर, 4 पावर होता है, तो पावर 4 का मतलब टाइम इंटू 4 कर लो, 5 चौक 20 साल। भाई पैसा पावर है, टाइम मल्टीपल है, टाइम मल्टीपल है, पैसा पावर है, टाइम 2 गुणा हुआ तो पावर 2 कर लिया, और पैसा पावर है, पावर 4 हो गई तो टाइम इंटू 4 कर लिया, 20 साल आपका आंसर आ गया। ये कंसेप्ट है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के आज कंप्लीट किए हैं। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिक्स होकर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका अंतर ही बताओ, उनका ये उनका वो, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में दोस्तों करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। आज कोई होमवर्क नहीं है, पूरा नए तरीके से एक यही समझ सकते हैं, एक टॉपिक ही पूरी तरह नया होगा। आपने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, अभी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चीज़ें आनी बची हैं, फिर किश्तों वाले क्वेश्चंस आने बचे हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले 2 या 3 क्लासेस में। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कराता हूँ वो आपको समझ में आता होगा। अपने कमेंट्स करके कोई सुझाव हो या कोई बात हो तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों से प्रेम कीजिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।